आज फिर हम दुनिया के एक स्टार फुटबॉलर की वीडियो आपके लिए लाए हैं। इससे पहले भी हमने कई फुटबॉलरों पर वीडियो बना चुके हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप लोगों में बहुत से लोग होंगे जिनमें से कुछ लोग इब्राहिमोविच को एक शानदार फुटबॉलर और कुछ लोग को बैड बॉय से पहचानते होंगे। इब्राहिमोविच गोल बहुत ही शानदार तरीके से गोल स्कोर करते हैं। शायद ही आने वाले वक्त में कोई प्लेयर उसकी तरह गोल स्कोर कर सके। इब्राहिमोविच ने अपने शानदार गोलों से बेइंतहा नाम कमाया है, लेकिन अपने लड़ाई और मारपीट की वजह से बहुत बदनामी भी कमाई है। लेकिन इब्राहिमोविच बुरा इंसान के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। उसका ये फेस फुटबॉल के ग्राउंड से बाहर ही अक्सर दिखाई देता है। 2015 में इब्राहिमोविच ने यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड फूड प्रोग्रामिंग को $805 मिलियन दिए, जो दुनिया के गरीबों की मदद करते हैं, जिसके लिए इब्राहिमोविच ने $805 मिलियन अतिया किए। इब्राहिमोविच पर अब तक 2 किताबें लिखी गई हैं। एक 2018 में जिसका नाम आई एम इब्राहिमोविच, जो सबसे ज्यादा उस साल में फरोख्त होने वाली स्वीडन की किताबों में शुमार हुई, और दूसरा किताब 2018 में ज़्लाटन इब्राहिमोविच माय फुटबॉल एयर के नाम से शाया हुई। इब्राहिमोविच के गुस्से की वजह उसके बचपन से जुड़ी कुछ आदतों से है। इब्राहिमोविच की पैदाइश 3 अक्टूबर 1981 को स्वीडन के एक छोटे से शहर मालेमो में हुआ। उसके वालिद सेपेक इब्राहिमोविच और वालदा जरगा गिरवेक दोनों स्वीडन के नहीं थे, लेकिन बाद में स्वीडन में हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए और स्वीडन में शादी की। इब्राहिमोविच का जन्म स्वीडन में हुआ। सैफ इब्राहिमोविच और जरगा गिरवेक की शादीशुदा जिंदगी 2 साल से ज्यादा अरसे तक न चल सकी। दोनों अलग होने के बाद इब्राहिमोविच की जिम्मेदारी कोर्ट के ऑर्डर पर इब्राहिमोविच के वालिदा जरगा गिरवेक के हवाले किया गया। इब्राहिमोविच ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी सबसे ज्यादा गुस्सा उसे अपनी अम्मी पर आता था, जब उसकी माँ हर रोज एक नए बॉयफ्रेंड के साथ घर में दाखिल होता था। अक्सर उसी वजह से इब्राहिमोविच पर चिड़चिड़ापन रहता था और उसी चिड़चिड़ापन में वो बड़ा होकर अक्सर मैचों में भी देखा गया। इब्राहिमोविच के बचपन से ही पसंदीदा प्लेयर ब्राजीलियन रोनाल्डो था। एक इंटरव्यू में इब्राहिमोविच ने कहा कि रोनाल्डो की तस्वीरें मेरे कमरे के चारों तरफ लगी हुई होती थी। रोनाल्डो दूसरे प्लेयरों से अलग है, वो मेरा हीरो है। मैं अक्सर ऑनलाइन रोनाल्डो को सर्च करता था। वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था जब मैं रोनाल्डो को मिला, और उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता। 6 साल की उम्र में इब्राहिमोविच को बेहतरीन फॉरवर्ड के अवार्ड से नवाजा गया। 6 साल की उम्र में माल्मो BI से अपनी कैरियर की शुरुआत की। उस माल्मो में क्लब में 2 साल खेलने के बाद 8 साल की उम्र में इलाके के 7 साइड टीम FB के बाल्कान में शमूलियत की। उसके बाद इलाके के एक बड़े क्लब को ज्वाइन किया, जहां 1 साल खेलने के बाद फुटबॉल को छोड़कर एक दुकान पर काम करना शुरू किया। माल्मो FF के मैनेजर के बहुत समझाने के बाद दोबारा इब्राहिमोविच फुटबॉल की दुनिया में लौट आया। माल्मो FF के यूथ के बाद यंग में भी शानदार खेल दिखाते हुए आर्सलान के कोच ने इब्राहिमोविच को अपने ट्रेल में बुलवाया। ट्रेल में बेहतरीन खेल दिखाते हुए इब्राहिमोविच का नाम सिलेक्ट हो गया। आखिरी टाइम कैप में लड़ाई की वजह से इब्राहिमोविच के नाम निकाल दिया गया। उसके बाद 22 मार्च 2001 को एजेक्स ने 9 मिलियन यूरो में साइन किया। एलेक्स में खेलते हुए एक मैच में तो कमेंट्री करने वाले ने चीख कर कहा कि ये लड़का आने वाले दौर का माराडोना और ज़ैडान है। अगर ये लड़का उसी तरह खेलता रहा तो वक्त दूर नहीं जब ये लड़का शोहरत की बुलंदियों पर होगा। बल्कि इसी तरह हुआ। 2004 में जुवेंटस ने इब्राहिमोविच को 16 मिलियन यूरो में साइन किया। जुवेंटस में खेलते हुए इब्राहिमोविच ने 2015 में गोल्डन बलून को अपने नाम करने में कामयाब रहे और स्वीडन फुटबॉल ऑफ द ईयर भी अपने नाम किया। 10 अगस्त 2016 को इंटर मिलान ने जुवेंटस से 25 मिलियन यूरो में इब्राहिमोविच को 4 साल के मुआहदे पर इंटर मिलान में लाया। 17 गोल 26 लीग मैचों में करने के बाद साल के 2 अवार्ड अपने नाम करने में कामयाब रहे। 2009 में इंटर मिलान से बार्सिलोना में 56 मिलियन में शमूलियत के बाद 2009 और 2010 के सीजन में UEFA सुपर कप जितवाया और लालीगा के 5 मैचों में 5 गोल स्कोर करने पर लालीगा में रिकॉर्ड बनाया। 2009 और 2010 के सीजन खत्म होने के बाद AC मिलान ने इब्राहिमोविच को लोन में 24 मिलियन यूरो में लिया। AC मिलान में आते ही मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं AC मिलान को चैंपियन लीग जितवाने आया हूं। इब्राहिमोविच ने 2010 के सीजन में खेलते हुए 21 मैचों में 13 गोल और 8 असिस्ट दिए और 2011 और 12 के सीजन में 32 मैचों में 28 गोल स्कोर करके टॉप स्कोरर बने और 2012 और 2013 के सीजन में PSG को 20 मिलियन यूरो में साइन किया, जब उस वक्त इब्राहिमोविच की वैल्यू 180 मिलियन थी। AC मिलान से कॉन्ट्रैक्ट खत्म न होने की वजह से उस क्लब पे करने के बाद 20 मिलियन में साइन किया गया और 16 मिलियन सैलरी इब्राहिमोविच को दिया।
2012 और 2013 की सीजन में 30 गोल स्कोर कर टॉप स्कोरर बने और UNFP की तरफ से प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने में भी कामयाब रहे और 2015-2016 की सीजन में भी 28 गोलों के साथ टॉप स्कोरर रहे। PSG में बहुत से अहम इवेंट जितवाने के बाद 1 जुलाई 2016 को मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन किया। वहाँ इब्राहिमोविच को हफ्तावार 20 यूरो सैलरी दिया। 2016 और 2017 के सीजन में खेलते हुए अपने क्लब के फाइनल में लाने में कामयाब रहे, लेकिन फाइनल में सीधे घुटने की मामूली इंजरी के शिकार रहे। 2017 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद फिर से 1 साल का मुआहदे पर साइन किया और फिर 23 मार्च 2018 को MCS क्लब ला गैलेक्सी को ज्वाइन किया। ताहाल उसी क्लब में अपने जोर दिखा रहे हैं। इब्राहिमोविच ने 2001 से 2016 तक स्वीडन टीम के रहनुमाई की। इसके दौरान 2002, 2006, 2010 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करवाने में इब्राहिमोविच ने अहम किरदार अदा किया। इब्राहिमोविच के रहनुमाई में स्वीडन ने 2004, 2008, 2012 और 2016 के यूरो कप में अहम किरदार अदा किया। इब्राहिमोविच ने अपने कैरियर में कुल 32 अवार्ड अपने नाम किए और अपने कैरियर के 500 गोल स्कोर करने में भी कामयाब रहे। इब्राहिमोविच ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने बहुत से अहम टीमों में खेला है जहां बहुत खूबसूरत गेम होता था, जब मेसी, फोकबा, वेलियन, रोमोस, पेक्वे जैसे अहम खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिला। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आप अपने कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में करें। अल्लाह हाफ़िज़।